क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ कुछ शब्द जिन्हें हम हर रोज़ दोहराते हैं, हमारा पूरा जीवन बदल सकते हैं? क्या ये संभव है कि एक साधारण सी आदत आपके भविष्य, आपके स्वास्थ्य और आपकी सोच को उस दिशा में मोड़ दें, जिसकी आपने कभी कल्पना भी ना की हो? आज हम उस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं है। ये उन अनगिनत लोगों का अनुभव है जिन्होंने चुपचाप एकांत में इस रहस्य को जिया है। वो रहस्य है नाम जप। रुकिए, ये वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। ये केवल माला फेरना या मंत्र पढ़ना नहीं है। ये उससे कहीं ज़्यादा गहरा और रहस्यमयी है। ये वो प्रक्रिया है जो आपके भीतर छिपी शक्तियों को जगा सकती है, आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना सकती है, जिसे भेद पाना लगभग असंभव होता है। कल्पना कीजिए एक शांत झील की, जिसका पानी स्थिर है, कोई तरंग नहीं, कोई हलचल भी नहीं। ऐसा ही हमारा मन भी हो सकता है, पर अक्सर नहीं होता। हमारे मन की झील में विचारों, इच्छाओं और चिंताओं के पत्थर हर पल गिरते रहते हैं और उसकी शांति भंग होती रहती है। हम चाहकर भी उस उथल-पुथल को रोक नहीं पाते। यहीं से नाम जप का जादू शुरू होता है। शुरुआत में कुछ महसूस नहीं होता। दिन, हफ्ते, महीने गुज़र जाते हैं और लगता है कुछ बदला ही नहीं। पर वास्तव में बदलाव उसी पहले दिन से शुरू हो चुका होता है। बस वो इतना सूक्ष्म होता है कि हमारी स्थूल बुद्धि उसे पकड़ नहीं पाती। जैसे कोई बीज जब मिट्टी में बोया जाता है तो कई दिनों तक सतह पर कुछ दिखाई नहीं देता, पर नीचे जीवन एक नया आकार ले रहा होता है। ठीक वैसे ही नाम जप का बीज जब हमारे मन रूपी धरा में बोया जाता है तो वो अंदर ही अंदर अपनी जड़ें जमाने लगता है। परिवर्तन की शुरुआत, कर्म और स्वभाव का रूपांतरण। सबसे पहला बदलाव आता है हमारे कर्मों के स्तर पर। हिंदू धर्म कहता है जो कुछ भी हमारे साथ होता है वो हमारे कर्मों का फल है। हमारा प्रारब्ध, हमारा भाग्य, वो सब हमारे ही पुराने कर्मों का परिणाम है। ये एक अटल विधान है जिससे बच पाना लगभग असंभव है, लेकिन नाम जप में वो शक्ति है जो इस अटल विधान में भी हस्तक्षेप कर सकती है। जब कोई व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से ईश्वर के नाम का आश्रय लेता है, वो उस ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ जाता है जो सभी नियमों से परे है। हर एक नाम एक अदृश्य अग्नि की तरह काम करता है, जो धीरे-धीरे हमारे बुरे कर्मों के संचित ढेरों को जलाने लगती है। कल्पना कीजिए आपके सामने एक बड़ा पहाड़ है, आपके बुरे कर्मों का। नाम जप उस पहाड़ के नीचे से एक सुरंग बना देता है। आपको पहाड़ चढ़ना नहीं पड़ता, आप सहजता से पार चले जाते हैं और फिर आपके जीवन में परिवर्तन दिखने लगते हैं। वर्षों से अटके काम बनने लगते हैं। जहाँ उम्मीद नहीं थी, वहाँ से मदद आने लगती है। विपत्तियाँ टल जाती हैं, कठिनाइयाँ हल्की पड़ जाती हैं। दूसरे लोग इसे संयोग कहेंगे, पर साधक जानता है ये नाम की कृपा है। धीरे-धीरे उसका स्वभाव बदलने लगता है। क्रोध, भय, चिंता, ईर्ष्या, ये सब भावनाएँ जो पहले सामान्य लगती थीं, अब धीरे-धीरे मिटने लगती हैं। नाम जप का निरंतर अभ्यास से मन की मैल धुलने लगती है। जो पहले छोटी-छोटी बातों पर भड़क जाया करता था, अब
शांत रहना सीख जाता है। जो हर समय चिंता में डूबा रहता था, अब उसे एक अजीब सा भरोसा महसूस होता है कि जो होगा अच्छा होगा। वो समझने लगता है हर बात पर प्रतिक्रिया देना ज़रूरी नहीं। कभी-कभी मौन सबसे ऊंचा उत्तर होता है और यही मौन उसकी आंतरिक शक्ति बन जाता है। धीरे-धीरे उसके रिश्ते सुधरने लगते हैं, उसके शब्दों में मिठास आने लगती है, चेहरे पर शांति की आभा झलकने लगती है। लोग कहते हैं इसके अंदर कुछ अलग है। हाँ, वो है नाम का तेज, उस नाम का प्रभाव, चेतना का उत्थान और आत्म साक्षात्कार। अब यात्रा का सबसे रहस्यमय चरण प्रारंभ होता है, जिसे कहते हैं चेतना का विस्तार। साधारण मनुष्य जागने और सोने की अवस्थाओं तक ही सीमित रहता है, पर नाम जप करने वाला साधक एक तीसरी अवस्था को छूने लगता है। उसका मन इतना शांत हो जाता है कि उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जिसे इंट्यूशन कहा जाता है। इंट्यूशन साफ होने लगता है, भविष्य की आहट महसूस होती है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा व्यक्ति उचित है, उसका मन समझने लगता है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये है चेतना की लय। जैसे रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर आए तो आवाज़ साफ सुनाई देती है, वैसे ही शांत मन ब्रह्मांड के संकेत पकड़ने लगता है। धीरे धीरे साधक की ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, मूलाधार से सहस्त्रार तक। नाम जप एक आध्यात्मिक मोटर की तरह उस ऊर्जा को ऊपर की ओर खींचता है। जब ऊर्जा हृदय केंद्र में पहुंचती है तो प्रेम, करुणा और दया का प्रस्फुटन होता है। फिर जब यह ऊर्जा भूमध्य और सहस्त्रार तक जाती है तो उसे अनुभव होने लगते हैं दिव्य प्रकाश के, मधुर नाद के और अपने इष्ट देव की उपस्थिति के। यही वो क्षण होता है जब भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिटने लगती है, जब साधक समझ जाता है जिसे मैं बाहर ढूंढ रहा था वो तो मेरे भीतर ही विराजमान है। यही है आत्म साक्षात्कार का क्षण। लेकिन यही सबसे बड़ा खतरा भी होता है। जब साधक के भीतर शक्तियाँ जागती हैं तो अहंकार उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। वो सोचने लगता है मैं कुछ बन गया हूँ और यही मैं उसके पतन को शुरू कर देता है। सच्चा साधक पहचान लेता है ये सब मेरी नहीं बल्कि उस नाम की, उस ईश्वर की कृपा है। वो अपने अनुभवों को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है और तभी उसके लिए उन्नति के अनंत द्वार खुल जाते हैं। जीवन के अंतिम क्षणों में नाम जप का प्रभाव दिखाई देता है। जहाँ साधारण व्यक्ति मृत्यु से डरता है, वहीं साधक शांत रहता है। उसे पता होता है ये शरीर केवल एक वस्त्र मात्र है, जिसे नाम ने जीवन भर सहारा दिया। वो नाम अब अंतिम यात्रा में साथ चल रहा है और जब प्राण उस नाम का स्मरण करते हुए त्यागे जाते हैं तो आत्मा मुक्त हो जाती है, मोक्ष प्राप्त कर लेती है। नाम जप सिर्फ शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं, ये कर्मों को शुद्ध करने का पूर्ण विज्ञान है। स्वभाव को बदलने की एक कला है और आत्मा को पहचानने की प्रक्रिया है। ये अदृश्य शक्ति आपके जीवन की कहानी को फिर से लिख सकती है। बस आवश्यक है श्रद्धा, निरंतरता और धैर्य की, क्योंकि जो इस मार्ग पर
अडिग रहता है, उसका जीवन एक दिव्य यात्रा बन जाता है, रहस्यों, आश्चर्यों और भागवतीय कृपा से भरी हुई यात्रा। अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया हो, तो इस संदेश को आगे बढ़ाएँ, इस वीडियो को शेयर करें आपके प्रियजनों के साथ, क्योंकि क्या पता आपका एक शेयर किसी का जीवन बदल दे। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई पेशकश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राधे राधे।